महुआ जी, ये कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन भी अपने विधायकों से दिन में 2-2, 3-3 बार बात कर ले रहे हैं, सुबह दोपहर शाम, लाइक ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। राम कृपाल जी, सच में आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ जैसे ही कांग्रेस, जेएमएम और राजद की गठबंधन सरकार बनी जी, तब से लेकर अभी तक लगातार ये प्रयास हो रहा है कि किसी भी प्रकार से डरा धमका के या लालच देकर विधायकों को यहाँ से हटा के सरकार बनाने की। खुलेआम भी इस पर बात हुई है। एक बार माननीय अमित शाह जी आए थे जी, तो उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी जी हमें बार बार कहते हैं कि कब सरकार बनेगी, कब। जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराने की जो साजिश लगातार हो रही है, अभी हाल में तो एक मंडापुर हुआ जिसमें कि सरकार गिरते गिरते बची, तो ये तो लगातार ये ऑपरेशन लोटस वगैरह चल रहा है। सभी जानते हैं कि जिस जिस स्टेट में भाजपा की सरकार नहीं है वहाँ किस तरह से लोग परेशान कर रहे हैं वहाँ चुनी हुई सरकार को, और ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर या फिर लालच देकर। आपने देखा होगा कि जैसे ही एनसीपी के जो विधायक वहाँ गए जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप भाजपा वाले ही लगाते थे, तुरंत उनको मंत्री बना दिया गया। इसका मतलब भाजपा में आने से सब सारे पाप धुल जाते हैं, सारे आरोप। अब कहा जा रहा है, माननीय एकनाथ शिंदे जी कह रहे हैं कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता कोई भ्रष्टाचारी नहीं होता, तो ये बात दूसरों पर लागू क्यों नहीं होती है? तो ये हमारे देश में लोकतंत्र पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, लोकतंत्र को खतरा है। और ये सवाल नहीं है मैम कि विधायक आपके नेतृत्व से अगर खुश नहीं है या वो आपके नेतृत्व के निर्णय से खुश नहीं है। अब जैसे अकाली दल है, अकाली दल के विधायक कह रहे हैं कि हमें भाजपा के साथ जाना है। अकाली दल की जो फर्स्ट फैमिली है, राम कृपाल जी, मैं रीना जी आ रहा हूं सीधा आपके पास इसके बाद, लेकिन राम कृपाल जी, स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल जी के बाद, जब तक प्रकाश सिंह बादल जी थे, कोई विधायक, कोई सांसद, उन्होंने बोल दिया, दैट यूज्ड टू बी द फाइनल वर्ड। लेकिन अब उनके बाद सुखबीर बादल और एक परिवार के ही व्यक्ति ने, जो विधायक खड़े हुए और कल बोला कि नहीं बीजेपी के साथ नहीं जाना है, तो ही वॉज बूट डाउन। उनको 5 विधायकों ने देसी में, पंजाबी में सुना दिया, बोले बैठ जाओ, फिर बाद में हमें मत ब्लेम करना। दिस हैपेंड इन द मीटिंग। बिल्कुल सही है राम कृपाल जी जी। तो ये बताता है कि नेता कुछ और चाह रहे हैं, ये जो फैमिली डायनेस्टी पॉलिटिक्स चला रहे हैं वो कुछ और चाह रहे हैं, लेकिन उनके विधायक कुछ और। देखिए ऐश्वर्य जी, मैं एक बात कहूंगा, रीना जी आ रहा हूं, कि राजनीति में हम कब असेट से लाइबिलिटी बन जाते हैं पता नहीं चलता है, और ये बहुत सारे लोग असेट से अब लाइबिलिटी बन चुके हैं, और जो लाइबिलिटी बन गए हैं उनको धीरे धीरे लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। वे स्वेच्छा से चले जाएं, नहीं तो जैसे भी ये हो रहा है, जिस तरह से भगदड़ मची हुई है। देखिए सीधा अभी खड़से साहब कह रहे थे कि हम तो सेवा के लिए, पता नहीं, खड़से साहब आप भी जानते हैं राजनीति में जो भी है वो सिर्फ सत्ता के लिए है। सत्ता में मंत्री बने न बने, सत्ता के करीब उस खेमे में रहे, इसी के लिए लोग राजनीति में आते हैं। जो बाहर हैं वो भी लगातार संघर्ष करते हैं कि हम कैसे सत्ता में पहुँचें। इंदिरा गांधी साफ साफ कहती थी कि हम किसी को हराने के लिए नहीं हैं, हम जीतने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वो पॉजिटिव थिंकर थी कि हमें सत्ता चाहिए, और सत्ता के लिए अगर सरकार गिरानी पड़ेगी किसी की तो हम गिराएंगे। ये इंदिरा गांधी का इंटरव्यू था इंडियन एक्सप्रेस में।